अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको पहली चीज़ याद रखनी है वो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल याद रखनी होगी कि जब हम ग्राउंड में होते हैं कहीं पर, तो उस ग्राउंड में हम एक फुटबॉल लेते हैं और जो ही हम फुटबॉल पे किक मारते हैं तो ये फुटबॉल हवा में उड़ती है। हवा में उड़ने में ये थोड़ा आगे जाती है और थोड़ा ऊपर जाती है और एक जगह पहुंचकर ये वहां से नीचे आती है और ग्राउंड पे पहुंच जाती है। इस फुटबॉल की जो ये मोशन है, ग्राउंड से एक हाइट गेन करना फिर वापस आना, इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हम कोई चीज़ फेंकेंगे। जो ही हम कोई चीज़ ग्राउंड पे फेंकेंगे तो वो पहले थोड़ी आगे जाएगी और थोड़ा नीचे जाएगी, फिर थोड़ा आगे जाएगी और नीचे जाएगी, तब जाके वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। इस ऑब्जेक्ट की जो ये मोशन है, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पहले इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ये मोशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन डिराइव करनी है। दूसरा, जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ही ये हाइट गेन करेगा तो मैक्सिमम कितना हाइट गेन कर सकता है, इसकी मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी होगी। तीसरा, जो ये ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये कितना दूर जा सकता है, तो जो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कवर होगी, इसे हम कहते हैं रेंज। तो रेंज की इक्वेशन डिराइव करनी होगी और लास्ट पे हमें डिराइव करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कुल कितना टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चार चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी होगी, इक्वेशन भी निकालनी होगी, मैक्सिमम हाइट भी निकालनी होगी और रेंज निकालना होगा और इसमें कुल कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट OX be the horizontal line on the ground and OY be the vertical line. तो पहली चीज़ हमें जो देखनी है, जो ये फुटबॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम जो वो ग्राउंड वहाँ पे है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से जिसका नाम हमने रखा है OX, और इसी लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन हमने ली है जिसका नाम हमने रखा है OY। तो अब क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे यहां से जो प्रोजेक्ट होगा। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O, जो O से प्रोजेक्टेड होगा, यानी यहां से हम फुटबॉल को किक मारेंगे या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो यहां से इस तरह उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो पहले आप देखेंगे कि उसने जो ये OX है, ग्राउंड है, उसके साथ एक एंगल बनाया, तो उसका नाम हम थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O मेकिंग एन एंगल थीटा विद OX के साथ थीटा बनाया एंड विद इनिशियल वेलोसिटी
यहाँ पे क्लियर हमारा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, वो यहाँ से जाएगा, एक हाइट गेन करेगा, फिर वहाँ से नीचे वापस आएगा। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसने ग्राउंड के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो एंगल बनाया वो है थीटा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली जो इसको फोर्स मिला जिससे ये टेक ऑफ हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ, तो वो वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। तो u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा इसका एंगल है। अब जो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा तो ये थोड़ा ऊपर भी जाएगा और थोड़ा आगे भी जाएगा। तो आगे की तरफ जो जाएगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि कितना जाएगा, और ऊपर की तरफ जो जाएगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, इसका नाम हम P रखेंगे। तो हम इस P जो है, इसकी जो देखेंगे कि यहाँ जब P पर ये पहुंचा तो इसने आगे कितना गया था। तो आगे ये गया था, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से यहाँ जो निकलेगा वो है x। तो आगे तो ये x गया और ऊपर कितना गया, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये है y। तो हमें x और y को निकालना है कि ये आगे कितना गया और ऊपर कितना गया। तो x और y को निकालने के लिए जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे चाहिए वो है जो आपने पढ़ी होगी, सिंस वी नो s is equal to ut plus 1/2 of a t square। तो ये जो इक्वेशन है ये आप वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशन वापस आ रहा है, इसे अर्थ पुल कर रही है। जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगी, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही इस्तेमाल होती है। अब इस इक्वेशन में क्या है, इसमें s है वो है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। जहां आप पॉइंट P पर जाना चाहते हैं तो वहां तक कितना टाइम लगा वो टाइम इसमें है। तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे x और y निकालने में। तो पहले हम x निकालेंगे। तो x निकालने में तो हमें देखना पहले क्या पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से है वो u है। तो वो u न इस तरफ है न इस तरफ है, वो u उसकी डायरेक्शन ये है, उसने एक एंगल बनाया है थीटा। तो उस u जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें से कितना पोर्शन, कितना कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है और कितना कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है, वो हमें देखना होगा। उसके लिए हम जो ये u है इनिशियल वेलोसिटी है, इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मिलेंगे, यानी इसके दो पार्ट्स करेंगे हम देखेंगे कि इस इनिशियल वेलोसिटी का कितना हिस्सा है जो इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले रहा है और कितना हिस्सा है जो इसे ऊपर की तरफ ले रहा है। तो वेक्टर्स में हमें पढ़ा होगा कि एक वेक्टर है u, इसने थीटा एंगल बनाया है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा। तो ये यहाँ की इस तरफ की वेलोसिटी होगी और जो इस तरफ की वेलोसिटी होगी वो होगी u sin थीटा। तो इस u के दो कंपोनेंट हैं, एक तो इस तरफ है उसको हम नाम रखेंगे ux। तो ux आपका कितना है, वो ux आपका है u cos थीटा, और u जो यहाँ पर है इसका नाम हम रखेंगे uy। तो uy आपका कितना है, वो है u sin थीटा।
तो आपको क्लियर हो गया कि जो ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके दो कंपोनेंट्स है ux और uy। अब हम इस पॉइंट P पे देखेंगे कि इस पे कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये ऑरिजिन है, ये यहाँ पे पहुंचा, तो कुल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x। तो यहाँ पे s के बदले आएगा x, सो s के बदले आएगा x। x इज इक्वल टू u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी तरफ, वो तो u का u cos थीटा कंपोनेंट था यानी ux। तो इस यहाँ की तरफ वो था ux। ux होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से थी, और t इसका टाइम था, प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। तो अब जो आपको याद रखनी है वो दो बातें हैं। पहला तो है ux है इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में है, वो तो मैंने बताया, वो तो है u cos थीटा, वो u का u cos थीटा कंपोनेंट है। दूसरी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यूं ही ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है तो फोर्स तो पहले ही खत्म हो गया। अब न तो इसे कोई चीज पीछे से धक्का दे रही है और न ही कोई चीज से आगे रोक रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। न तो पीछे से धक्का आ रहा है, न पीछे से फोर्स है, न आगे से फोर्स है। जब फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होगी, तो ए तो जीरो है। तो इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा x इज इक्वल टू यू, एक्स के बदले आएगा u cos थीटा, u cos थीटा प्लस 1/2 ऑफ a, तो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है, और t स्क्वायर है, तो यहाँ पे t है uxt, तो u cos थीटा t प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर, a के बदले जीरो आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, वो आ गई x इज इक्वल टू u cos थीटा t। ये तो जीरो है तो खत्म हो गई, तो ये आपकी पहली डेरिवेशन आ गई x। तो इसमें से आप t भी निकाल सकते हैं, तो t कितना आ गया आपका, वो आ गया x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो ये आपकी पहली डेरिवेशन है जो आपको काम आएगी। अब हमारी जो दूसरी डेरिवेशन होगी वो है y के लिए। तो y के लिए भी हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यही इक्वेशन इस्तेमाल होगी y के लिए। तो पहले ऑब्जेक्ट ऑरिजिन O पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, P पे पहुंचा, यानी यहाँ जो वर्टिकल है, वर्टिकल में इसने इतनी डिस्टेंस निकाली, तो s डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो y है, तो y इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ थी वो था u का ये वाला कंपोनेंट uy, तो वो uy था, uy, t तो t है प्लस 1/2। अब है एक्सेलरेशन का इशू। तो जो ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो एक फोर्स होगा, यहाँ पॉइंट P पर भी होगा, वो फोर्स होगा अर्थ का, कि वो इसे नीचे अब भी पुल करती होगी। तो इस ग्रेविटेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, और वो एक्सेलरेशन कितनी है वो तो आपको पता है, वो g है, g का वैल्यू है 9.8, लेकिन वो नीचे की तरफ होगी, वो इसकी वेलोसिटी कम करेगी, तो हम a के बदले देंगे -g, माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी वो कम करेगी, और t का तो है t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम uy का वैल्यू पुट करेंगे, uy हमें पता है वो है u sin थीटा। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू uy के बदले आएगा u sin थीटा और t प्लस माइनस माइनस 1/2 ऑफ g t स्क्वायर। तो इसमें हम अब t का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो t का वैल्यू हमने निकाला है पहले इक्वेशन में, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा, तो t के बदले हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा x डिवाइड बाय u cos थीटा माइनस 1/2 ऑफ g, और t के बदले वही वैल्यू आएगा फिर से
x डिवाइड बाई u cos थीटा, इसका स्क्वायर है। u and u cancel, which implies that y is equal to sin over cos tan theta x minus 1/2 of g over u का स्क्वायर, cos का भी स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर थीटा, और x का स्क्वायर होगा। ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर की, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम जो दूसरी चीज निकालेंगे वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें यही इक्वेशन चाहिए, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी लिखेंगे हम। तो इसके लिए हम यही इक्वेशन जो हमने अभी निकाली y की, y इज इक्वल टू यू वी टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर में से हमने निकाली है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है, एक मैक्सिमम हाइट गेन करता है और फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना टाइम लगा उसे कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब यहाँ पे ये पहुंचेगा तो इसने x तो मैक्सिमम निकाल लिया, x तो मैक्सिमम आ गया, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो खत्म हो गया। यहाँ पे इसकी y कंपोनेंट इतना है, यहाँ पे y इतना है, यहाँ पे y मैक्सिमम है ऊपर की तरफ, यहाँ से y फिर कम हो रहा है, यहाँ पे फिर कम हो रहा है, और यहाँ पे y 0 हो रहा है। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लेंगे कुल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, इसका जो y होगा वो 0 होगा। इसलिए अगर हम इस t के बदले कैपिटल T लेंगे यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, तो y 0 होगा। तो इसका मतलब है हमें y को पुट करना है 0, तब आके हमें uy t के बदले कैपिटल T आएगा प्लस 1/2 ऑफ माइनस जी और t के बदले कैपिटल T स्क्वायर आएगा। तो ये t है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देखेंगे ये है 0 इज इक्वल टू यू वाई आपका है u साइन थीटा t प्लस माइनस माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस टर्म को यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। तो एक t और एक t कैंसिल होगा, तो हमारा जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट वो आया u साइन थीटा डिवाइड बाई g आया, क्योंकि g यहाँ पे इंटू है, और जो 2 यहाँ पे डिवाइड है ये ऊपर जाएगा, ये इंटू में आएगा। तो हमारा जो रिलेशन आया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो आया t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर g। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो मैक्सिमम x डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। तो हम उसके लिए x की रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले निकाली है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। तो जब ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका जो मैक्सिमम x होगा उसे हम कहते हैं रेंज, r उसकी सिंबल रखे हैं हमने। तो x के बदले आएगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और t के बदले आएगा कैपिटल T, जो भी हमने निकाला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम वही वैल्यूज में पुट करेंगे, तो हमारा r आएगा u कॉस थीटा और 2 का वैल्यू जो है वो है ट्वाइस u
साइन थीटा ओवर जी। तो हमारा जो आर का वैल्यू आया वो आया ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा, और यू एंड यू ये बन गया यू स्क्वायर ओवर जी। तो आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और जो ये ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा है एक फार्मूला है साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ गया रेंज। अब हम निकालने जा रहे हैं वो है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो तब तक इसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो आपने पढ़ी है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t जो है वो टाइम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे पहुंचकर जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है यानी vy, फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर है vy, लेकिन जो ऊपर की तरफ है वो तो जीरो है, क्योंकि इसके बाद तो ये ऊपर की तरफ जाएगी नहीं, अभी नीचे की तरफ आएगी। हाँ, जो ux है यहाँ आगे की तरफ वो तो है, वो यहाँ पर भी u cos थीटा ही है, यहाँ पर भी u cos थीटा ही है, ये आगे की तरफ जा रही है। लेकिन ये जो फुटबॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ ही यहाँ तक जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है vy, इसीलिए वापस आता है। तो vy यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे जो टाइम इसको मिले, टाइम जो यहाँ तक टाइम लगता है वो है tm, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो इसको tm लिखेंगे। तो यहाँ पे v तो जीरो होगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, वो थी u साइन थीटा प्लस a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो माइनस g थी क्योंकि इसको अर्थ पुल कर रही थी, तो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, वो माइनस g है, और t है tm, इसको कितना टाइम लगा उस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस टर्म है, इसको हम यहाँ लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा जी टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी एम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट वो हमें मिला यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसी में से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट भी। तो मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पर होगी यानी y कितनी होगी यहाँ पे, तो y की जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम t का वैल्यू पुट करेंगे tm, यहाँ पे जो टाइम लगा हमें, तो ये क्या बनेगा फिर, तो y जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी u साइन थीटा, t के बदले हम लिखेंगे tm माइनस 1/2 ऑफ जी tm स्क्वायर। इसमें आप tm का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा y है मैक्सिमम y, वो है मैक्सिमम हाइट, तो y के लिए आएगा h, तो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और tm का हम वैल्यू पुट करेंगे जो अभी निकाला हमने, वो है u साइन थीटा डिवाइड बाई जी माइनस 1/2 ऑफ जी, तो tm का वैल्यू आएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी होल स्क्वायर।
तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आएगी यू एन यू स्क्वायर साइन ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस 1/2 ऑफ ये जी यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो इसमें एक जी और एक जी कैंसिल होगा, तो हमारी मैक्सिमम हाइट आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसमें से माइनस करना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, लेकिन ये 1/2 है तो 1/2 है। तो ये 1 है, 1 में से 1/2 निकालेंगे तो 1/2 रहेगा। तो h आपका आएगा 1/2 ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा।